अब जैसे इस दास ने आपसे प्रार्थना की बार बार कि भाई आज हम इस गलत परंपराओं को भी ठीक करना चाहते हैं, इसमें इस दास का सहयोग दो। भक्ति तो हम करेंगे ही करेंगे। कौन कौन सी परंपराएं हैं? जैसे अभी एक तो रक्षाबंधन, एक ये त्योहार आते हैं, इन पर पटाखे बजाओ, बेगन तार दें, निरा प्रदूषण फैला देते हैं, किसी की आंख फूट जाए, किसी का हाथ कट जाए, किसी का छोर में आग लागी हो, सारा जल गया, कितना कुबद में पा दे लिया। तो इस तरह की जो हम करते हैं इसको हमने बंद करना है। अब जैसे सिद्धि और कोथली युग के फंड है, विचार करके देखो। पहले जैसी परंपरा शुरू हुई जब कुछ इसका कुछ और रीजन था, जैसे बारात है, इसकी क्या आवश्यकता है? आजकल के नाथ को ढंग के आदमी रह रहे, गुटी लाओ, बदनामी करे, नंगे खड़े होकर पेशाब करने लग जाओ, उन्होंने न बेरा तो गीत खड़ा है, बाण बेटियां शर्म हो रहा है। तो ऐसे फंड में पान क्यों देकर रखे? अपना सिंपल ब्याह करे। पहले क्या होता था कि जैसे ये बारात ले जाना जरूरी था, क्योंकि बैलगाड़ियां में जाया करते, दूर देश में जाना होता था, और पहले लड़कियों का अभाव था, और एक ब्याह जा करता, 6 खागड़ कुंवारे रहा करते। तो पहले न्यों भी होया करता, ग्राम लड़कियां भी खोज लिया करते, जो ब्याह जाती होती, उनके कोई थोड़े बहुत पैसे होते उन्हें छीन लेते। तो इसलिए बारात के लोगों को ले जाना आवश्यक था एज ए बॉडीगार्ड, इसलिए जाते थे ताकि अगले वाला भी मिठाई बनाता था, इस लालच में चले जाए, फिर उनको 1-1 रुपया 1 गिलास, यानी एक ये उनको मेहनताना दिया जाता था। रुपया पहले बहुत महंगा होता था, और आने जाने का किराया, आने जाने का बैलों का, गाड़ियों का खर्च, वो दोनों ही वाहन करते थे, लड़के और लड़की वाला। तो जब थी आवश्यकता, क्योंकि जंगलों में अगर जाना होता था, कोई ठग बदमाश बीच में गड़बड़ी ना करते, अब ऐसी व्यवस्था रही नहीं, तो इसलिए इसको नॉर्मल करना चाहिए हमने। अब दूसरा ये रक्षाबंधन का त्योहार आता है, इसमें ये बहुत गलत त्योहार है, इसको भी हमने सेट करना। जैसे किसी बहन का भाई को ना, और उस दिन वह बहुत रोती है अकेली बैठकर कोने में कि आज मेरा भाई को नहीं, वो किसी मामा के बेटे के बांधेगी या चाचा के लड़के के बांधेगी, फॉर्मेलिटी करेगी, लेकिन अंदर में खुशी कती नहीं हो, चाहे वह किसी के बांध ले। और क्या अर्थ है इसका कि भाई मेरी रक्षा करे, और भाई की रक्षा कौन करेगा? एक बहन बता रही थी कि इसने नाम लिया उस बेटी ने, वैसे तो कई ऐसे उदाहरण हो चुके हैं कि मैं ऐसी रक्षाबंधन पर घर गई, और वहां गई तो इंतजार कर रही थी, भाई आने वाला है। घर पहुंच गई मैं, भाई कहीं बाहर गया था काम, बस आएगा अपने भाई का राखी बांधूंगी। थोड़ी देर में भाई की लाश आई मेरे पास, उसका शव आया, मृत्यु होगी एक्सीडेंट में, अब टक्कर मार कर हो रही है, इकलौता भाई था। अब वो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सका तो बहन की कैसे कर देगा? तो हम क्यों ना सारे ही अपने परमात्मा का राखी बांधा, जो सबका रक्षक है। तो ये परंपरा व्यर्थ की है, फदर भागे जाओ, उधर से उधर जाओ, फिर वही दहेज वाला रौला, राखी बांधने जा, कोई 5,000 दे, कोई 500 दे बेबे को, यानी वो मुंह की तरफ ताके। तो इस तरह जो हम कर्जा बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अपना, तो ये भक्ति मार्ग वालों के लिए विशेषकर प्रार्थना है। इस तरह की आडंबरों को हमने समाप्त भी करना है, क्योंकि हमने नहीं अपनाना, कोई ना मानता वो करने वाले करते रहेंगे, उनके लिए हमारा कोई। क्योंकि जो स्कूल में बालक आता है, जो विद्यालय में प्रवेश लेता है, उसके लिए आदेश होते हैं अध्यापक के मर्यादा में रहने के। जो हॉस्पिटल में जो किसी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है, उसके लिए परहेज बताए जाते हैं, तो वो परहेज उस मरीज को मानने पड़ेंगे। और जिसने मरना हो मरो, तोड़ो परहेज, करते रहो, फिर उसका लाभ कुछ नहीं होगा। ऐसे ये बहुत परंपरा है। अब जिनका भाई नहीं है, उन बहनों के, उनकी भी यही दशा होती है। और इसमें एक लालच अहम होता है। पहले भी भाई वो ही था जो कभी कभी जाता था अपनी बहन का, कोई ऐसी बात नहीं थी, भाई बहन की तरह आते जाते थे। और उस दिन विशेष ड्रामा करेंगे, न्योक भाई थोड़ा सा राजी होकर सरेआम खड़ा होकर नो पैसे गणे दे दे, यानी पड़ोसन आदि के कहने से एक पाटड़ा, उसका पटड़ा लगाएंगे, फिर उसकी आरती उतारेंगे, फिर तिलक लावेंगे, उसका टीका करेंगे,
तो ये भक्ति मार्ग में ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने केवल एक मालिक की पूजा करनी है, किसी अन्य की नहीं, और अपनी पूजा भी नहीं करवानी है, क्योंकि हम फिर भक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए जैसे हम पहले भाई बहन थे, उस जिस दिन वो ब्याह है बहन का, बेटा लड़के या लड़की का, आप जा सकते हैं, सहयोग कराओ। कई दिन पहले चले जाओ, अगर टाइम है तेरे पास तो 1-2 दिन पहले जाओ, बहन का सारा काम करवाओ, आगे लाकर मदद करवाओ। और मान लीजिए कोई पैसे की आवश्यकता है तो बहन को पैसा दो, 10-20 हजार की आवश्यकता उसको दे दो, एज ए लोन दो, क्योंकि उस पर कर्जा ना बनेगा। फिर बहन धीरे धीरे उस पैसे को, मान ले जिसके पास ब्याह के पैसे नहीं है, ऐसे मदद करनी चाहिए हमें। और आप जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दास को एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, यो 1 साल में भी पूरा नहीं होता, जो सत्संग विचार दास सुनाते। तो इसमें बीच बीच में सदग्रंथों के जो बड़े प्रकरण आ जाते हैं, तो इस तरह के जो ज्ञान है, जो छोटी मोटी जो ये परंपराओं के बारे में जानकारी बार बार नहीं दे पाता। तो इस तरह आप जी का फर्ज बनता है एक दूसरे को समझाए, भाई ऐसे ऐसे कहानी है और हमने इससे वापस हटना है। तो कहने का भाव यह कि हमने ब्याज भी नहीं लेना किसी से, वो काफर जो ऋण हत्या रखे, तो ब्याज हमने नहीं लेना किसी से। और मान लीजिए आपने आवश्यकता पड़ती है तो आप ब्याज दे सकते हैं, क्योंकि जब तक समाज में पूरा सुधार नहीं आएगा तब तक आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आप कबीर साहब कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होता है और ठगे दुख है। अगर आप किसी से ब्याज के पैसे लोगे आपको हानि होगी, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट है। और ये वचन है गुरु जी का, क्योंकि गुरु मर्यादा में गुरु वचन बहुत आवश्यक होता मानना। आपने ब्याज नहीं लेना, आप मदद करना चाहते हो किसी गरीब की, आप वैसे करो, फ्री दे दो कि भाई तेरे पर मेरे पैसे दे देना, और ये एज ए लोन में वैसे दे रहा हूं। मदद करनी चाहिए, ये नहीं सोचना कि ये लालच में तो हम दे देते थे ब्याज पे, आप किसी की मदद नहीं करें, अवश्य करना। आपके पैसे नहीं मर सकते, ये गारंटी देता है दास, चाहे 10 दिन आगे पाछा होंगे। और परमात्मा भी आपका प्रसन्न रहेगा, आपकी मौज कर देगा, आपको इतना संतोष देगा भगवान, क्योंकि परमात्मा जो प्रसन्न हो जाता है इतनी बरकत कर देता है घर में, आप सोच भी नहीं सकते कहां से आ रहा है ये पैसा, कैसे बरकत हो रही है। इसलिए भगवान की तलाश किया करते। और ये तो अच्छे हथकंडे अपना कर हम धनी होना चाहो, उन्हें तो दुनिया लाग रही है फिर, और कोई धनी हुआ दिखता ना। और इससे आप इतने धनी हो जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार हमने इन त्रुटियों से भी बचना है। प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं। अब हम देखा करते थे जब दास गांव गांव में जाकर के पाठ किया करते 3 दिन, पहले दिन चले जाते थे, अगले दिन प्रकाश करते थे, और तीसरे दिन चौथे दिन हम वापस चल पड़ते थे दोपहर को भोग लगा के। तो हमने कई इतने पाठ रखे गए हमारे पास कि जैसे ये होली आती है ना, होली, और फिर अगले दिन वो डंडम डंडा लट्ठम लट्ठा खेल लग रहे, वो फाग, वो भी आता। तो हम सत्संग करने जाते थे, पाठ करने जाते थे, तो हम तो कर रहे होते पाठ, हमारे साथ 5-7 भक्त भी जाते थे, घर के परिवार के सदस्य भी वहां के होते थे। तो बाकी देखा करते, हम तो अपने दरवाजा बंद करके बैठ जाते अंदर कमरे में, बाहर नहीं निकलते थे। और बाहर देखा है उदमस्त आ रहे हैं, देर रंग पर रंग गे रहे हैं, किसी का मुंह का गुलेल लाओ, बांदर कैसे मुंह करे अंडा सारे लाल लाल, कोई गारा में पड़ा है, कोई कीचड़ में, कोई दारू पी रहा है, इतनी बिरानमटी। आराम बैठ कर भजन करें, परमात्मा के गुणगान करा। तो उस दौरान जो इस तरह की ये परंपरा चल रही है, अन्य लोग नहीं मान रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन आप जी उससे बचो, अपने बच्चों को भी बचावे। उसमें से सारी कुबद सीखता है इंसान। तो इस प्रकार हमने इन परंपराओं से बचना है। ना कोई पटाखे ये बजाते हैं ना, पटाखे बम वगैरह, ये बिल्कुल नहीं बजाने, बच्चों को मना कर देना, गुरुजी का आदेश है, हमारा नाम खंड हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा हमें बार बार बताते हैं और संत भी बताते हैं, जो परमात्मा कबीर जी से, परमेश्वर जी से परिचित हुए। और ब्याह शादी के अंदर भी हमने नाचना गाना बिल्कुल नहीं, सिंपल मैरिज करो,
दो बच्चों का सहयोग जोड़ना है, वो जोड़कर भगवान ने रखा, पहले उनके संस्कार में मिला रखे। हमने तो ये ड्रामाबाजी करनी है, ये बेमतलब की नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक करो, 5-10 आदमी इकट्ठे हों और परमात्मा का ये रमैणी है, कबीर गरीबदास साहिब जी की असुर निकंदन रमैणी, इसका पाठ कर दे, दोनों बच्चों को बैठाकर 10-5 भक्त आ जाए, उनको खाना खिला दे। तो इससे इतनी अमर वाणी है परमात्मा की, सभी देवी देवताओं का सत्कार, सभी का वहां पर उपस्थिति हो जाती है और वो सदा बच्चे सुखी रहेंगे, क्योंकि उनके पास फिर नाम भी साथ होगा। तो संयोग तो मालिक ने जोड़ रखा है, इस काल ने हमें मूर्ख बना रखा है। ये पैसे के मायाधारी लोग मस्करे, ये फिर ड्रामा बना देते हैं, नाचे गावे डीजे लाओ, छोरी भी नाचे, श्रेयाम ड्रामा काटे, तरह गजब, ये शर्मबाजी की गति संसार की। तो इस प्रकार हमने इसको रिसेट करना है, हमें भगत बन के रहना है। तो क्या बताते हैं, जैसे बहुत से एक बार देखा, एक समाचार पत्र में पढ़ा और एक हमारे मित्र कह रहा था, मेरे पड़ोस में ऐसी ही घटना घटी कि पहले दिन, जैसे पहले दिन लड़के वाले के घर पे खूब जश्न मनाए जाते हैं, डीजे बाजे, नाचे कूदे, बाण बेटियां सारे बुरी तरह, उनका फोटो ले रखा था। और अगले दिन बारात चली शादी करने के लिए, कलानौर के पास एक्सीडेंट में और 4 व्हीलर टकरा गया, जिसमें 8-10 व्यक्ति मर गए। 4 व्हीलर से वह कार टकरा गई, जिसमें दूल्हा बैठा था, जो शादी करने जा रहा था, वो मर गया। और अगले दिन दोनों फोटो साथ साथ दे रखे थे, टक्कर मार रहे, बाल पाट रही वो बहन बेटियां जो पहले दिन नाचे थी, फंड कर रही थी, अरे टक्कर मार रही है। तो इसी प्रकार संत और परमात्मा से परिचित महापुरुषों ने एक ही बात कही है। एक बार नानक साहिब जी से कहा कि प्रभु हे भगवान, आप कभी हमें खुशी नजर नहीं आते, ना इन त्योहारों के अंदर आप कभी सहयोग में शामिल होते हो। तो क्या कहते थे कि ना जाने काल की कर डारे, किस भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। अगना बेरा कब के बिजली गिर जाए, 1 सेकंड का नहीं भरोसा किसी का भी। जैसे आप पिछले इतिहास देख लो, 2005 के अंदर हरियाणा के 2 कैबिनेट सत्र के मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी कितनी आशाएं थी, कितनी उमंग थी कि मंत्री बने, जो पता नहीं क्यों बढ़ाइयां बैठी थी और मिठाइयां बैठी थी, और गए 1 सेकंड में। या क्या, किस चीज पे प्रसन्न हो रहे इंसान, या भूल लाग रही है, अज्ञानता में हम ऐसी कर रहे थे। हमें डर के रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, और कभी किसी का बुरा नहीं करे। कोई राजपद प्राप्त भी कर लेता है तो कभी भगवान से डर के कलम चलावे, गलती नहीं करे, अपने पापों की गठड़ी सिर पे नहीं रखा है, नहीं तो लद्या जाएगा वो पापों से गधे की तरह। और पीछे ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में क्रैश हो जाने से गिर कर मर गए 1 सेकंड में, और 3 दिन में तो लाश पाई थी, कड़ा पड़ा, कहां टुकड़े हुए उसके, जाके कोई फर्स्ट एड करनिया नहीं मिला उसको। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे यहाँ पीछे पेपर में आई थी कि हिसार का एक डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर, आंखों का, काफी प्रॉपर्टी उसके पास, अपने छोटे बेटे की एडमिशन दिलाने के लिए पति पत्नी और वो बेटा बैठे जहां थे, कार लिए जा रहे थे अपनी, एक्सीडेंट में तीनों मर गए। और यहाँ पैसे का उसके ऊपर कोई गिनती नहीं कितनी उसके पास, 1 सेकंड में गया कि क्या ले गया। तो हमारे कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस न समझाऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। जिसने इस भांग को पी रखा वो सारे इससे काम लाग रहे, उसी धुन में है। पोलैंड का एक पूरा कैबिनेट, यानी जिसमें मंत्री प्रधानमंत्री सारे बैठे जाते एक के साथ में, और उस पूरा क्रश हो गया, 6 आदमी मर गए। बताओ, वो सारा कैबिनेट मंत्री महामंत्री सारे मर गए 1 सेकंड में। तो पुण्यात्माओं, हमारा इस काल की भांग का इतना नशा हो गया कि ये इतने हम रोज देखें झटके, फिर अपना असर कति नहीं होता, हमने अंडी पाके अंडे जा, और ये अंडीपना इस ज्ञान तो मिटेगा। ये जो ज्ञान आप सुनोगे, हृदय में जमाओगे, तो जब बात बनेगी। ये बातें कहन सुन की नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। तो क्या कहते हैं, नानक साहब जी से कहा था, पूछा करते, वो कहते थे, ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानु केड़ा हसावे। या किस चीज पर नाचे गावे,
किस चीज की खुशी मना रहे, एक सेकंड का भरोसा नहीं। आज पुत्र होने की खुशी मना रहे, डफ बजा रहे सब कुछ, और महीना पीछे मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार रहे हैं। तो ये ड्रामाबाजी हम ज्ञान से ही बंद कर सकते हैं, कहने सुनता नहीं हो सकती। तो ज्ञान होगा इस तत्व ज्ञान से। आप सत्संग में आओ, अपने बच्चा ने भी लावे, पुस्तक दो, सीडी ले जाओ, सस्ते से सस्ती दे रहे हम यहाँ सीडियां। हमारा उद्देश्य है कि जनसाधारण तक ये ज्ञान पहुंचे किसी तरह, और ताकि ये आग लगी हुई है ये बुझ जाए, इस मानव का जो हौस बढ़ गई है माया की ये कम हो, और परमात्मा की भक्ति करके अपना कल्याण करवावे। फिर नानक साहब जी से कहा कि प्रभु ए महात्मा जी, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? नानक साहब कहते हैं, प्रसन्न होता हूं। साध मिले साड़ी शादी होंदी, और विछड़ जान दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। जैसे पुण्यात्मा नानक साहिब जी कहता है कि जब तुम यहां आते हो मेरे पास सत्संग सुनने के लिए, और तुम सभी आ जाते हो, पहले थोड़ी संख्या में हुआ करते 100, 200, 50, 150, 250, कि तुम सभी आ जाते हो सत्संग सुनने के लिए मेरे पास प्रति महीना, तो मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान पर अडिग हैं, मेरे अनुयायी, और वो किसी से भ्रमित नहीं हुए, काल के दूतों से वो भ्रमित नहीं हुए, तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हुआ, तो मुझे खुशी होती है। तुम भक्साद माने जो साधना कर रहे हैं, साधक, साध यानी सब बुराइयों को छोड़कर साधु रूप में जो रहते हैं, वो चाहे गृहस्थी हैं, चाहे कर्म योगी हैं या कर्म सन्यासी हैं। कहते हैं कि साध मिले साड़ी शादी होंदी, और बिछड़ जाए दिलगिरी वे। जब तुम चले जाते हो मुझे मायूसी छा जाती है कि ना जाने इनमें किसी पुण्यात्मा को कोई काल का दूत काल के पाले में ना ले जावे, इनको भ्रमित ना कर। साध मिले साड़ी शादी होंदी, बिछड़ जाए दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि भक्ति का करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि काल के दूत ज्यादा हैं, काल के साधक ज्यादा हैं, और वो रंग हमारा पहले ही चढ़ा हुआ था। जरा सा कोई आकर 2-4 कह देंगे, हम फिर उसी रंग में रंग जाते हैं। तो जब तुम वापस आ जाते हो तो मुझे खुशी होती है, तुम जाते हो जब ये डर बना रहता है, ये दुख बना रहता है कि कहीं इनकी भक्ति का कोई नाश ना करते हैं। तो पुण्यात्मा यहां इस लोक में यदि कोई खुशी है तो भक्ति करने वाले को खुशी हो सकती है, क्योंकि उस पर आने वाली ये काल के अटैक आपदाएं नहीं आएंगी, उसके ऊपर ऐसी झटके नहीं आएंगे जो पूरी मर्यादा में रहेगा, उसके ऊपर ऐसी दुर्घटनाएं उसकी नहीं हो सकती है, गारंटीड बात समझना। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी होवा काटे में टल जा। यानी परमात्मा की भक्ति से यदि हमारे प्रारब्ध में कोई एक्सीडेंट दुर्घटना में मृत्यु भी होनी हो तो भी टांग टूट कर बच जाएगी, मरेगा नहीं।